ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर से 4 लोगों ने ताल ठोका है। 4 लोगों का नाम पार्टी के नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को भेजा है, जिसमें से एक नाम पर मोहर लगकर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से यानी कि 15 मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में ओवैसी के पार्टी से उतारे जाएंगे प्रत्याशी, यानी कि पतंग छाप जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उन्हीं पार्टी से एक प्रत्याशी के नामों का जल्द ही मोहर लगकर घोषणा किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के नॉमिनेशन की अंतिम तिथि मुजफ्फरपुर लोकसभा में 3 तारीख रखा गया है, लेकिन आज 2 तारीख हो चुके हैं, जिसको लेकर आज जिला अध्यक्ष और प्रदेश के नेताओं ने ओवैसी के पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बताया कि 4 नामों को भेजा गया है, जल्द ही इन पर मोहर लगकर घोषणा किया जाएगा। देखिए, आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमाम साहब, हमारे हाजी साहब और इधर अंजार साहब, इन सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं MIM पार्टी ज्वाइन किया हूं और असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करने के लिए, और ख़ास करके उत्तर बिहार में जहां पे कोई विकल्प नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस में काफ़ी वर्षों से मैं रहा और कांग्रेस के लिए तहे दिल से काम करते आया, लेकिन जब एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर 5 वर्षों तक अपनी मदद इतनी मेहनत करता है, जनता के बीच मदद करता है, और इन मौके पे आकर के जो पलटू लोग होते हैं, जो दूसरी पार्टी से छोड़ करके और अपने पैसे के दम पर आकर के टिकट लेकर के और लड़ने के लिए आ जाते हैं, और वो ये सोचते हैं, उनकी ये भावना होती है कि हम जनता को किसी तरह से खरीद लेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता सब समझ रही है कि कौन क्या है। यही अजय निषाद जी कोविड के टाइम पे, आप लोग को पता होगा कि जब इनसे जनता फ़ोन करके मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और जब ये बात मेरे जहन में आई, मेरे नॉलेज में आया, मैंने तुरंत कोविड के समय में 43 क्वारंटाइन सेंटर पे 1 सप्ताह तक मेरे सारे कार्यकर्ता वहाँ पे चाय, नाश्ता, साबुन, मास्क हम लोगों ने वितरण किया। आप लोगों को ये भी आप लोगों के माध्यम से पता ही होगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और भी दल हो, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, खास करके नेशनलाइज पार्टी, कि मुजफ्फरपुर जो है सहनी की विरासत है। बट ऐसा है नहीं। सहनी ऐसे भी वोटिंग अगर देखा जाए तो मास वोट में सहनी बहुत पीछे है। हाँ, हमारे मुसलमान जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनका बहुत बड़ा अहम योगदान है किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो जब ऑलरेडी MIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी के लिए लड़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर के, प्रसन्न होकर करके हम इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, और बड़ी मजबूती के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह उत्तर भारत में MIM पार्टी जो है अपनी किला फतेह करेगी। मैं आप लोगों को एक अंतिम में बात बताना चाहता हूं कि अल्लाह वालो, राम वालो, नफरत से अपने आप को बचा लो। अल्लाह वालो, राम वालो, नफरत से अपने आप को बचा लो। रहने दो एक ही तिरंगा फौजियों का, रोज तिरंगे के डंडे में झंडा घुसाने वालों। जय हिंद, जय भारत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग MIM पार्टी जो है यहाँ पे कैंडिडेट लोग को सदस्यता ग्रहण कराया है, और हम लोग गोप जी का, प्रदीप जी का, उनका तहे दिल से MIM परिवार में स्वागत करते हैं। और हम लोग 5 कैंडिडेट को यहाँ से सॉर्ट आउट करके हाई कमान को भेजे हैं। अब हाई कमान ये निर्णय करेगा कि उनमें से किसको दिया जाए, और जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे मजबूती से लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ऊपर वाले से हम लोग का ये उम्मीद है कि जो समीकरण दिख रहा है, हम लोग की जीत निश्चित होगी। इसलिए कि यहाँ पे जो भी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया ही है कि एक अजय जी हैं और एक राजवर्धन निषाद जी हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, प्लस दोनों भाजपा ही हैं। और यहाँ पे जो है, और ऐसे भी आप देखिएगा तो यहाँ पर जो ये जो इंडिया गठबंधन है, ये एक्चुअली में ये भाजपा की भी टीम है। आप अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी जी का स्पीच सुने होंगे वहाँ अररिया में, वो बोले या तो NDA नहीं तो इंडिया, या तो ये नहीं बोल सकते थे कि या तो आप इंडिया को दीजिए या आप अपने विवेक से काम लीजिए।
लेकिन वो तो डायरेक्टली बोल रहे हैं या तो एनडीए नहीं तो इंडिया। तो एक्चुअली ये तेजस्वी लालू परिवार भी जो है ये भी बीजेपी की बी टीम ही है, और ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के और भूमियार, ब्राह्मण, शोषित सबके, दलित सबके ये दुश्मन है। ये लोग सिर्फ अपना परिवारवाद चला रहे हैं। एक लालू एंड कंपनी है। अब देखिए लालू जी अपने अध्यक्ष हैं, उनके 2 बेटा एमएलए हैं, उसके बाद विरोधी दल के नेता हैं, वाइफ उनकी एमएलसी हैं, एक बेटी राज्यसभा है, अभी 2 बेटी फिर लड़ रही है। तो ये लालू एंड कंपनी है। तो इस बार हम लोग ने सोचा है, और कांग्रेस का तो आपको मालूम है कि बिहार में उनके कुछ है ही नहीं, वो लालू के रमकरम पे चल रहे हैं। लालू जिसको बोलता है सीट दीजिए उसको सीट देते हैं। और हमारे यहाँ MIM में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट आए हैं कि हमारे भूमियार समाज से है कि यादव समाज से। और यहाँ पे आपको लोग को मालूम है कि मुस्लिम वोट कितने हैं और यादव कितने हैं और भूमियार कितने हैं। तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा हमको लगा। और ओवैसी साहब ने ये बोला कि नहीं हम मुजफ्फरपुर भी लड़ेंगे, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बार हम लोग मजबूती से लड़ा। जहाँ तक अजय निषाद की बात है, अब वो किस मुंह से जाएंगे मुसलमानों के पास? हम तो आतंकवादी पैदा करते हैं, हम तो कोरोना फैलाते हैं, आप भी आतंकवादी हो जाएगी हमारे चक्कर में। आप बोलते हैं कि ये जो मुसलमान है मदरसा से आतंकवादी पैदा होता है, उनको पता नहीं है AJP अब्दुल कलाम कहाँ से पैदा हुए हैं, जो हमारे देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं, तो उनको पता नहीं है। इसलिए वो लोग सिर्फ हवाई हैं, वो लोग अपना चमान चमकाने के लिए आए हैं। ज़मीनी स्तर पर उनका कुछ नहीं है। आप जाके 6 विधानसभा में देखिए, MIM बहुत अच्छा पोजीशन में है और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। इसके लिए मैं आप मीडिया बंधु का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि भाई आप लोग यहाँ पर आए और हम लोग का ये किए। वो तो चादर चढ़ा के माफ़ी मांग लिए। माफ़ी मांगने से नहीं होता है भैया, चादर चढ़ा के माफ़ी मांग लिए। वो जो 4-5 देखिए, हर पार्टी में कुछ ना कुछ दलाल टाइप के लोग रहते हैं, ये तो आपको मालूम है। आज जो 5-10 जो मुस्लिम जो उनके साथ दिख रहे हैं वो RJD के बंधुआ मजदूर हैं, पे रोल पे RJD या कांग्रेस के वो लोग काम करते हैं। तो लोग तो रहेंगे ही। आप जाइए कितनी जगह आपको बोर्ड टंगा मिलेगा कि अजय निषाद का इस मोहल्ले में आना मना है। नहीं, वो सब बोर्ड उतार दिया गया। आप और भी बोर्ड है भाई मेरे, आप चलिए ना मेरे साथ। गांव गए हैं, खानपुर गए हैं, औराई गए हैं, कुरहनी में गए हैं, सुजावलपुर गए हैं, राजापुर गांव वहाँ गए हैं, जाके देख लीजिए सब जगह क्या हाल बना हुआ है। अच्छा, मजबूती से लड़ने की बात कर रहे हैं, अख्तरुल इमाम साहब या असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ कैंपेनिंग करेंगे मुजफ्फरपुर में, अगर उतारते हैं तो कैंडिडेट? यहाँ पे अख्तरुल इमाम साहब, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों आदमी यहाँ पे आएंगे। ओवैसी साहब का भी यहाँ पे भाषण होगा और आदिल हसन साहब आएंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब आएंगे, सब लोग यहाँ पे आएंगे, कैंपेनिंग करेंगे। चाहे जो भी मेरा कैंडिडेट का फाइनल हो और जो आला कमान फाइनल करेगा वो हम लोग को मान होगा, और उसके लिए हम लोग सब लोग तन मन धन से एकदम लग जाएंगे, एकदम स्पीड से एकदम। राज्य छोड़ के आए? हम RJD छोड़ के इसलिए आए हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर में 40 साल से एक ही समाज को हर एक पार्टी टिकट दे रही है। एक हारता है, दूसरा जीतता है, तो दोनों हाथ में उसका लड्डू है। एक हाथ में हारने वाला का भी लड्डू कि हमारा जात जीत गया, दूसरा को भी लड्डू कि हमारा जात जीत गया।